बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमत बरकत हम सब पर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह एक नए दिन के साथ एक नया ब्लॉग। तो यहाँ पर दरअसल हम मम्मी के आए हुए थे और ये था कि एक बहन आटा गूँध रही है और बेसन के पराठे बनाने की तैयारियाँ हो रही थी। तो यहाँ पर बेसन के पराठे बन गए थे और मज़े से हमने खा लिए। तो दूसरी तरफ ये था कि गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो अचानक से ख्याल आया था कि ये बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये था कि सबने मिल बांट के काम कर लिया था। किसी ने रायता चटनी बना लिया था और किसी ने आटा गूँध लिया था और किसी ने पराठे बना लिए थे। साथ साथ ये था कि गर्मी की शिद्दत को मारने के लिए यहाँ पर सत्तू भी बस साथ साथ हमारे। तो ये था कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस अल्लाह अपना करम करे, रहम करे। कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा है, कुछ भी। बस ये था कि ठंडी ठंडी चीज़ें पीने को दिल चाह रहा है और हल्की हल्की ग़िज़ाएँ खाने को दिल चाह रहा था। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन था। बहुत मज़े से खाया था। उसके बाद इसके कुछ मामला इसमें गोल्डन दिखाना भाई, ये गोल्डन सी रखी हुई है ना, ये वाली। या अल्लाह, चार गज ये बस। अच्छा। तो फिर ये है कि इतनी शिद्दत की गर्मी हो रही थी, मार्केट जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन ये दरअसल बकरीद से तकरीबन 1-2 दिन पहले मुझे इधर जाना पड़ गया क्योंकि ज़रूरी चीज़ें थी, ना चाहते हुए भी जाना था। और गर्मी मत पूछें कि शिद्दत की गर्मी थी। अभी तो 1-2 दिन पहले मौसम बहुत बेहतर हो गया था। बस अल्लाह से दुआएं कि बारिश हो जाए, बारिशों का इंतज़ार है। तो खैर यहाँ से बस ये और आखिरी ये वीकेंड बाज़ार लगा था। इसके बाद ये था कि ईद आने वाली है, तो रश भी काफ़ी हद तक था। लेकिन गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि मत पूछें। तो बस ये था कि जो सामान लेना था वो लिया। वही जो मेरा होता है कि मैं ऐसी जगह पर जाऊँ या किसी भी मार्केट में जाऊँ तो मेरा जो मैं अपने लेकर जाती हूँ टारगेट, जो सामान लेना होता बस वो लेना होता है। वो लेकर फ़ौरन से अपना रास्ता नापते हैं और अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। और बस यही था कि काफ़ी अरसे से मैं एक बहुत लंबा गैप के बाद मैं इस तरह वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी और बस यही था कि तबीयतें नासाज भी चल रही थी। स्पेशल दुआओं की दरख्वास्त है कि सबके लिए दुआ कीजिए, सबको अपनी दुआ में याद रखें। और बस कुछ इस तरीके के मामला थे कि अल्लाह अपना करम करे, रहम करे और बस अल्लाह सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। बस दुआ में सबको याद रखें और स्पेशली दुआ की दरख्वास्त कर रही हूँ।
नहीं भाई, बड़ी खतर मुझे नहीं अच्छे लगते। बहुत आराम से चलता है यहाँ यार, हम सब इसमें बैठ सकते हैं। मैं किसी में ये एरिया में ला दो। अच्छा, ये पूरा दिन आज दरअसल अम्मी क्या गुजारा था, ये था कि सुबह आई थी, खाना खाया, उसके बाद मार्केट चली गई, उसके बाद ये था कि कपड़े लेकर आई हुई थी क्योंकि पानी का बहुत बड़ा इशू है, इनके यहाँ पानी आ रहा था, तो इनके यहाँ कपड़े वॉश किया। उसके बाद ये था कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बच्चे ज़िद करने लगे और फिर हम यहाँ आ गए थे। बच्चों को दरअसल ये था थोड़ा सी सैर व तफरीह, ये हमारे नज़दीक का एक पार्क था, फैमिली पार्क था, तो ये था कि चलो कहीं दूर नहीं जा रहे, कोई इस तरह के प्रोग्राम नहीं बन रहे, तो अभी फ़िल वक्त इनका कोटा यहाँ से कवर करवा देते। तो दरअसल यहाँ पर बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे और यही माने कि बाहर भी हवा नहीं थी, हब्स था। बस ये था कि थोड़ा सा बच्चों ने यहाँ एंजॉय करा। इसके बाद जो फिर बच्चों ने तंग करा, इस बच्चे ने जो तंग करा, सिर्फ इसको चुप करवाने में लगे रहा और फिर हम उल्टे पाँव अपने घर की तरफ निकल, यानी कि यहाँ ही पे सिर्फ बच्चे ने एंजॉय करा था। उसके बाद फिर बस गर्मी भी ज़्यादा थी और ये था कि एक बेजारियत सी हो रही थी, बाहर भी बेजारियत हो रही थी कि भाई बच्चों को तफरीह के लिए ले जा रहे हैं, वहाँ भी बेजारियत, और घर में है तो घर में भी कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा, कुछ मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हब्स बहुत था, बस ये कि अल्लाह ताला खुल के बारिशें दे दे तो ये हब्स की जो शिद्दत है ना ये कम हो, गर्मी की शिद्दत कम हो। और बस कुछ थकन भी फील हो रही थी कि कपड़े इतने सारे वॉश करने थे, तो उनको वॉश करा सुबह से लेकर शाम तक की यही रूटीन चली। और उसके बाद ये था कि बच्चों ने खैर यहाँ पर तो काफ़ी इंजॉय कर लिया था। उसके बाद बस ये था कि हर एक ने अपनी अपनी एज के हिसाब से अपनी अपनी राइड्स ली और उसके बाद बस यही होता है बच्चों की तफरीह देखकर अम्मा हम जैसे बड़े जो हैं ना खुश हो जाते हैं। तो ये था कि बच्चों ने बहुत यहाँ पे तफरीह कर ली थी और बस यहाँ से बाहर निकलने के बाद उसने हंगामा मचा दिया था। खैर और उसके बाद ये था कि दरअसल मैं अच्छा तकरीबन ये एक पूरे दिन की वीडियो थी जो कंटिन्यूसली चल रही थी, लेकिन साथ में मैंने इसमें ये भी अटैच कर दी थी। तो लेस में लेकर आ चुकी थी और ये घर में पीस रखे हुए थे, अक्सर लेकर आ जाती थी, डिज़ाइन अच्छा लगता था। तो अब ये कि मिक्स एंड मैच करके मैं अपनी बड़ी बेटी की कुर्ती स्टिच करूँगी। तो इससे पहले मैंने कटिंग करी है, कटिंग करने के बाद बस यही था कि आज करना है कल करना है, यही चल रहा था क्योंकि बस ये था कि रस्मी काम हो रहे थे। और दूसरा ये तो ये इस वजह से ज़्यादा करने का फोकस था कि ये जो है ना इस वेदर के हिसाब से परफेक्ट फैब्रिक था, बहुत अच्छी ठंडी लॉन थी, तो सोचा कि कर ही दूँ ताकि बच्ची के इस्तेमाल में आ जाए। तो यहाँ पर ये वाली लेस मेरे पास रखी थी, लेकिन मुझे ज़्यादा बेहतर ना यही वाली लग रही थी जो मैं लेकर आई थी ना, ये जिग-जैग की स्टाइल की जो थी, बारीक तो थी लेकिन बहुत अच्छी लगी। जब स्टिच हुआ था बहुत बेहतरीन मतलब कुर्ती बन गई थी इसकी। तो अभी ये कि मैं अब इसको स्टिच करूँगी, स्टिच करने के बाद ये कि लगे हाथों सारे काम सोचता है बंदा कि कर ले, लेकिन बाज़ दफ़े हिम्मत भी मौसम की वजह से अजीब हो जाती है। तो खैर यहाँ पर ये मैंने इस तरह से डोरी बना ली थी, ये लूप्स बनाए थे, दरअसल डोरी भी नहीं बनाई थी, और एक कपड़ा लेकर इसको इस तरीक़े से स्टिच कर लिया था और इसको टर्न कर लिया था। तो ये मैं लूप्स बनाऊंगी बटन के लिए। और बस इतनी डिटेल से मैं आपको स्टिचिंग नहीं दिखा पाई, लेकिन ये था कि ये देखें ये बटन के इधर इस तरीक़े से मैंने इनको बराबर ना सारे जो है मैं लूप्स को कटिंग कर लूँगी। और उसके बाद फिर ये था कि इस तरह पलटावे के साथ मैंने ये किनारे पे लगाई है, आई थिंक ये बॉटम है या स्लीव्स में, इस तरीक़े से मैंने इसकी ये जो लेकर आई थी लेस, ये इस तरीक़े से मैंने अंदर से ये पलटावे के साथ लगाई। दूसरी तरफ ये था कि ये बटन मैंने इस तरीक़े से कवर करे थे कि इसके फैब्रिक से ये वाले जो ट्रांसपेरेंट बटन था इसके ऊपर ये जो फैब्रिक है इसी कुर्ती का, तो वो मैंने इसके ऊपर लगाकर इसको मैंने पूरा कवर करने के बाद इन लूप्स पे, हाँ ये देखें जी, तो इस तरीक़े से लगाया था। तो अभी एक हाथ में मैं मोबाइल को होल्ड करी हूँ, दूसरी तरफ मैं ये इस तरीक़े से बना रही थी, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था। खैर इस तरीक़े से बनाया था, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने क्या करा था, इसको थ्रेड के ज़रिए ना बहुत अच्छे से ग्रिप मतलब इसकी कवर कर ली थी ताकि ये बहुत अच्छे से बन जाए। फिर इसको हम टाक लेंगे। तो ये इस तरह मैंने इसकी बैक पर इस तरह के लूप्स बनाने के बाद इस तरह ये बटन की एक सीरियल तकरीबन 7 से 8 आई थिंक 7 लगाए थे मैंने।
बैक साइड पे लगाए थे। आगे से ये था कि नॉर्मल सा नेक बना लिया था, उस पर वो जो लेस थी वो लगा दी थी। और फिर ये था कि आप लोग देखकर बताइएगा आपको कैसा लगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दूसरी तरफ ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह बकरीद आ चुकी थी, तो बकरीद आ गई है तो फिर ये तो ज़रूर होता। हालांकि हमारी तबीयतें बहुत नासाज चल रही थी इस पूरे वीक तकरीबन बकरीद के दौरान ही। तो बस ये था कि थोड़ा सा शुगल करने के लिए हस्बैंड साहब ने ये चीज़ कर ली थी कि चलो थोड़ा सा नॉर्मल पर आ जाए, क्योंकि पता नहीं समझ में नहीं आया था कि हुआ क्या था। और आजकल एक वायरस भी चल रहा था, तो वो वायरस चिकनगुनिया का वो बड़ा ख़तरनाक था। तो बस उसके लिए ज़्यादा कुछ मेडिसिन नहीं करनी है, बस ये कि पैराडोल लें और अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करें। और यहाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको लुक वाइज ये टिक्के कैसे लग रहे हैं और किसके मुंह में पानी आया। तो यहीं तक का था आज का मेरा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।